संसद के दूसरे दिन विपक्ष के जोरदार हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। राज्यसभा में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सरकार पर हमला, बोले छात्रों पर आंसू गैस छोड़ी गई, कई छात्र अस्पताल में भर्ती। संसद परिसर में सुरक्षा कर्मियों से संजय सिंह की तीखी बहस, गुस्से में नारेबाजी करते आए नजर। संसद भवन में इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक, सदन की रणनीति पर मंथन। नीट मामले में प्रदर्शन करे छात्रों पर बल प्रयोग करने पर गरमाई सियासत, राहुल गांधी का सरकार पर हमला, पूछा इस मामले पर पीएम चुप क्यों। राहुल गांधी का आरएसएस से बड़ा हमला, बोले पूरी शिक्षा व्यवस्था पर आरएसएस का कब्जा, छात्रों के मुद्दे पर संसद में चर्चा होगी तो फिर संसद किस काम की। युवाओं के प्रदर्शन पर प्रियंका गांधी का सरकार पर हमला, बोली पेपर लीक पर ठोस कार्रवाई नहीं, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, मोदी सरकार को बताया एंटी यूथ। छात्र के प्रदर्शन पर बीते दिन कार्रवाई को अरविंद केजरीवाल तानाशाही करार देते हुए कहा, बच्चों पर लाठीचार्ज बर्दाश्त नहीं, पूरा देश उनके साथ है। छात्र प्रदर्शन पर अखिलेश यादव का सरकार पर हमला, बोले हिटलर की तरह अपने ही लोगों पर ताकत का इस्तेमाल कर रही है सरकार। जेपी नड्डा पहुंचे आरएमएल अस्पताल, डॉक्टरों से की बातचीत। सीजेपी प्रदर्शन मामले में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई, अब तक 4 एफआईआर दर्ज, 2 और केस दर्ज करने की प्रक्रिया जारी। प्रदर्शन के दौरान हिंसा और ड्रोन उड़ाने पर एफआईआर, पुलिस ने साजिश और सरकारी काम में बाधा समेत कई धाराओं में दर्ज की एफआईआर। छात्र के प्रदर्शन में आए पंजाबी गायक, बोले जो हुआ बहुत गलत हुआ, छात्रों की मांगे सुनी जानी चाहिए। सीजेपी प्रदर्शन में हिंसा का आरोप, 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल, सरकारी संपत्ति को नुकसान, पुलिसकर्मियों पर हमले का आरोप। मॉनसून सत्र के बीच एनडीए का मंगल मिलन, पीएम ने संसदीय दल की बैठक में नीट परीक्षा पर बात की, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का आदेश। बैठक में हुई चर्चा पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दी जानकारी, पीएम के नीट पेपर लीक पर चर्चा करते हुए सभी राज्यों को इसकी रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने के आदेश। मीटिंग में राज्यसभा के नए सदस्यों का स्वागत हुआ, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पहली बार बतौर सांसद हिस्सा लिया। बैठक में किसानों के हितों को प्राथमिकता दी गई है, उन्होंने कहा कि किसान के हितों को नुकसान नहीं होने देंगे। प्रियंका गांधी ने नीट मुद्दे को लेकर सरकार पर सारा निशाना, बोली पीएम मोदी पूरी तरह से युवा विरोधी हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नई एसआईटी का गठन संभव, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संभाल सकते हैं जांच की कमान। राम मंदिर दान मामले में नई एसआईटी पुरानी जांच रिपोर्ट को आधार बनाएगी, सभी तथ्यों और साक्ष्यों की फिर से होगी जांच। अयोध्या चढ़ावा चोरी केस में जांच तेज, सूत्रों के अनुसार महीने के आखिर तक रिपोर्ट आने की उम्मीद। आज बहराइच दौरे पर सीएम योगी 152 करोड़ से ज्यादा की 70 विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। बहराइच और श्रावस्ती में सीएम योगी का कार्यक्रम, लोकार्पण शिलान्यास के साथ जनसभाओं को करेंगे संबोधित। आज दिल्ली में किसानों की बड़ी रैली की तैयारी, इंडिया अमेरिका प्रस्तावित एफटीए के विरोध में किसानों का प्रदर्शन। किसानों का आरोप, भारत अमेरिका एफटीए से कृषि और डेयरी क्षेत्र पर पड़ सकता है बड़ा असर। किसान संगठनों की मांग, भारत अमेरिका व्यापार डील के दस्तावेज किए जाएं सार्वजनिक, बिना चर्चा के ना हो कोई फैसला। दिल्ली कूच से पहले शंभू बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा, बीएनएस की धारा 163 लागू, पुलिस बल तैनात। किसान महापंचायत को लेकर दिल्ली ट्रैफिक अलर्ट पर, किसान घाट और आसपास के इलाकों में रूट डायवर्जन की तैयारी, सत्याग्रह मार्च समेत कई रास्तों से बचने की सलाह। दिल्ली कूच कर रहे किसानों को हरियाणा पुलिस ने खनौरी के पास रोका, भारतमाला जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे पर भारी बैरिकेडिंग। किसानों की दिल्ली मार्च को रोकने के लिए पुलिस तैनात, एक्सप्रेसवे पर पुलिस और किसानों के बीच आमना सामना। किसानों की दिल्ली मार्च पर बीजेपी सांसद अशोक मित्तल बोले माहौल अच्छा हो रहा है तो इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर जयराम रमेश का दावा, कहा किसानों के मुद्दे उठाने पर उन्हें इस्तीफा देने को मजबूर किया गया। किश्तवाड़ में तेज बहाव के साथ आए मलबे ने मचाई तबाही, फ्लैश फ्लड को लेकर प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर भूस्खलन, आवाजाही बाधित, बीआरओ द्वारा मलबा हटाने का काम जारी। केदारनाथ हाईवे पर सोनप्रयाग के नजदीक फंसी महिला यात्री के लिए देवदूत बने एसडीआरएफ के जवान। चंबा के जनजातीय क्षेत्र पांगी में 4 घंटे बाद सुरक्षित निकाले गए, नाले में फंसे 11 मजदूर, प्रशासन ने लोगों से नदी नाले से दूर रहने की अपील की। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से मची तबाही, चंबा को कांगड़ा से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण सड़क पानी के तेज बहाव में बहा। जम्मू कश्मीर के गुरेज में चूरा और बरनाई इलाकों में कई जगह बादल फटने और घरों से खड़ी फसलों को भारी नुकसान, लोगों ने भागकर बचाई जान, 20 की मौत। जम्मू कश्मीर के रियासी में लगातार बारिश के कारण उफान पर चिनाब नदी, सलाल डैम के सभी गेट खोले गए, नदी का दिखा रौद्र रूप। अमरनाथ यात्रा के अगले 2 दिन अगले आदेश तक स्थगित है यात्रा, श्रद्धालुओं को बेस कैंप से आगे जाने की इजाजत नहीं। लाहौल स्पीति में बारिश के बीच चंद्रभागा नदी का रौद्र रूप, नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण पुल डूबा, लोगों का जनजीवन प्रभावित। प्रशासन लोगों से अपील की कि जलस्तर कम होने तक पुल पार न करें, नदी के उफान के बीच किसी भी तरह का जोखिम न उठाएं।
जम्मू कश्मीर के रजौरी में मुनावर नदी से भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने एक शव को बाहर निकाला। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। रजौरी में भारी बारिश से नदी में फंसे मवेशी, लोगों ने किया रेस्क्यू ऑपरेशन। प्रशासन की लोगों से नदी में न जाने की अपील। बाढ़ वाले इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। पहलगाम में सीआरपीएफ ने गर्भवती महिला की बचाई जान। समय पर अस्पताल पहुंचने से हुई सुरक्षित डिलीवरी। उत्तराखंड के देहरादून हरिद्वार टिहरी में भारी बारिश का रेड अलर्ट। टपकेश्वर मंदिर के पास तमसा नदी में उफान। मंदिर परिसर जलमग्न। भारी बारिश के चलते स्कूल बंद। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भारी बारिश से रेड अलर्ट के बीच प्रशासन पूरी तरह सतर्क। स्कूल बंद रखने के आदेश। सिक्किम के निर्माणाधीन टनल में भूस्खलन। एंट्री गेट बंद होने से 10 मजदूरों की मौत, 19 अब भी फंसे। एनएचपीसी की तीस्ता स्टेज 6 परियोजना में बड़ा हादसा। ऑक्सीजन की कमी के बीच एनडीआरएफ प्रशासन का बचाव अभियान जारी। टनल में जहरीली गैस बन रही है बड़ी बाधा। रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही है दिक्कत। असम में लगातार हो रही बारिश कारण बाढ़ जैसी स्थिति। अब तक प्राकृतिक आपदा में 5 की मौत, 3.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। राहत एवं बचाव कार्यों के लिए सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तैनात। प्रभावित लोगों के लिए हर संभव मदद का भरोसा। पुंछ में एक बार फिर लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड से भारी नुकसान। लगातार हो रही भारी बारिश के बीच अचानक आए फ्लैश फ्लड से 7 की मौत। भारी बारिश के बीच जम्मू भद्रवाह हाईवे पर बड़ा हादसा। चलती गाड़ी पर गिरे बोल्डर, कई वाहन चपेट में आए। 2 की मौत, कई घायल। जम्मू कश्मीर में 2 दिन से हो रही लगातार बारिश की वजह से चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा। लोगों से नदी किनारे से दूर रहने की अपील। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बादल फटने से भारी तबाही। खांगसर और शुगू गांव में पहाड़ियों पर बादल फटने से भारी तादाद में पानी और मलबा नीचे आया। एक कार भी मलबे की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त। हालांकि कोई जनहानि नहीं। इस प्राकृतिक आपदा से फसलों को भारी नुकसान। हल्द्वानी में मानसून का कहर। मूसलाधार बारिश से सड़कें बनी दरिया। घरों तक पहुंचा पानी। निचले इलाकों में जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त। यूपी के उन्नाव में 4 घंटे मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त। अस्पताल, सड़क, हर जगह जलभराव से लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। बिहार के वैशाली में देर रात पूर्व मुखिया के घर के पास बमबाजी और फायरिंग। अज्ञात बदमाशों के इलाकों से दहशत फैलने की कोशिश। बेगूसराय में डाकघर और पासपोर्ट कार्यालय को बम चढ़ाने की धमकी। 3 मंजिला बिल्डिंग खाली कराई गई। पटना में शराब तस्करी के लिए रैपिडो का इस्तेमाल कर रहे तस्कर। पुलिस ने रैपिडो कार से विदेशी शराब बरामद की। तस्कर कार से कूदकर भागा। मुजफ्फरपुर में रिटायर्ड बैंक कर्मी और पत्नी की चाकू गोदकर हत्या। टेप और ग्लव्स लेकर पहुंचे थे कातिल। बिजनौर में चारा काटने जंगल गई बुजुर्ग महिला पर तेंदुए ने किया हमला। बुजुर्ग महिला की मौके पर मौत। पटना में भारी बारिश से अस्पताल में घुसा पानी। मरीजों की बड़ी परेशानी। कई विभाग जलमग्न। ऑर्थो विभाग में सांप देखे जाने से हड़कंप। मोतिहारी में नेपाल से जुड़े गए पानी से आई बाढ़। नदियों का जलस्तर बढ़ा। इलाके पानी में डूबे। जयपुर में बारिश के दौरान ट्रक और कार के बीच जोरदार टक्कर। दुर्घटना में 3 लोग घायल। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में ट्रक का ब्रेक फेल। पहले पिकअप और फिर स्कूटी मारी टक्कर। हादसे के बाद लगा लंबा जाम। गुरुग्राम में रिटायर्ड एयर मार्शल से 2 करोड़ 68 लाख की ठगी का भंडाफोड़। दुबई से चल रहा था नेटवर्क। 6 गिरफ्तार। जलंधर में ट्रैक्टर ट्रॉली ने साइकिल सवार को कुचला। हादसे में शख्स की मौके पर मौत। राजस्थान के टोंक में शराब के ठेके में घुसा तेंदुआ। मची अफरा तफरी। अचानक हमले का पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद। समस्तीपुर में एक तरफा प्यार में छात्रा की हत्या। धमकी देने के अगले दिन युवक ने मारी गोली। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने थाने का किया घेराव। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर की गुल्लक तोड़कर चोरी। नोटों से भरा बैग लिया। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। सवाई माधोपुर में दवा वापस नहीं लेने पर विवाद। ग्राहक ने मेडिकल संचालक पर किया कैंची से हमला। दुकानदार घायल। गुजरात के आनंद में 4 साल की मासूम से दुष्कर्म। हत्या के आरोपी सुरेश परमार की पुलिस मुठभेड़ में मौत। गुजरात के जामनगर में फैक्ट्री कामकाज के दौरान भट्टी में विस्फोट। 3 मजदूर झुलसे। 2 की हालत गंभीर। गुजरात के जूनागढ़ में अवैध बायोडीजल रैकेट का भंडाफोड़। नगर निगम ने 3 ठिकानों पर छापेमारी कर 2 करोड़ 13 लाख रुपए का अवैध बायोडीजल जब्त किया। 8 गिरफ्तार। फिल्म एवेंजर्स डूम्सडे का पहला ट्रेलर रिलीज। रॉबर्ट डाउनी जूनियर डॉक्टर डूम्स के रोल में नजर आएंगे। दिल्ली मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2026 का सजा ताज। बॉलीवुड अभिनेत्री नीलम कटारी ने विजेताओं को किया सम्मानित। एक्टर सलमान खान की फिल्म मातृभूमि को लेकर नया और अहम अपडेट। साल 2026 में ही सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म। इमरान हाशमी साहब फिल्म आवारापन 2 के सॉन्ग ये आवारापन को अरिजीत सिंह ने दी आवाज। आज रिलीज होगा ये गाना। धमाल 4 की रिलीज के 11वें दिन कमाई के मामले में वर्ल्ड वाइड किया धमाल। 11वें दिन करीब 7 करोड़ का ग्लोबल कलेक्शन।